नमस्कार दोस्तों, द काउंसलर शो की एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, द काउंसलर शो यानी कि ऐसे सवाल उठाए जाएं, बच्चों की काउंसलिंग की जाए। जो युवा यहाँ पर आते हैं स्टूडियो में, वो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से, करियर से या अपनी निजी जिंदगी के ऐसे सवाल लेकर आते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ परेशानियां महसूस हो रही होती हैं। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में है प्रोफेसर संजय बयानी, जो एक लाइफ कोच हैं और बहुत बड़े यूथ मोटिवेटर भी हैं। तो इसी कड़ी को शुरुआत करते हुए चलिए लेते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं आज बच्चे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मोनिका बबानी MBA 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं अपने तहे दिल से आप शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस काउंसलिंग शो में बुलाया। और मेरी कुछ क्वेश्चंस हैं। मोनिका, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ काउंसलर शो में और बहुत अच्छा लगेगा, पर आप खुल के अपने सवाल रखिएगा और जब तक कन्विंस ना हो तब तक मैदान से हटिएगा नहीं। आर यू रेडी? यस सर। चालू करें? हाँ तो चलिए फिर मोनिका, आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल की वर्ल्ड में हमारे को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम जैसे कुछ मतलब जॉब भी करते हैं और हमें अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है। अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स में इंडल्ज हैं तो हम उन चीजों को दोनों को एक साथ कैसे अच्छे लेके चलें। अब हमें उधर मार्क्स भी अच्छे लाने हैं और अपने जॉब को भी पूरा देना है, तो हम दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करके अपना अच्छा प्रोडक्टिविटी दें। मोनिका, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं अभी MBA 4th सेमेस्टर में हूँ। और अब आगे और क्या करना चाह रहे हैं? सर, मैं CFA करना चाहती हूँ। मोनिका, देखिए ना, CFA एक पोस्टल कोर्स है, डिस्टेंस कोर्स है। उसके लिए आपको रेगुलर क्लासरूम में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत आसान है कि आप अपने जॉब के साथ CFA जैसा कोर्स कर सकते हो। पर एट द सेम टाइम जो समस्या है वो ये है कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि CFA एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, पढ़ते तो बहुत लोग हैं और हमेशा आदमी उसी ग्रेविटी के साथ में, उतनी उत्सुकता के साथ पढ़ता है जितनी उसको ज़रूरत रहती है। अब आप अधिक ज़रूरतमंद है और आपको पता है ये प्रोफेशनल कोर्स है और रिजल्ट इसका बहुत ही कम आता है, तो आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करना पड़ेगा। पर चूँकि आप MBA कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज भी है। अब आपको सुबह अपने 3 घंटा अपना निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए। देखिए, पढ़ते बहुत लोग हैं पर ठीक से कम ही लोग पढ़ते हैं। तो अगर जितने आप अवेयरनेस के साथ पढ़ोगे तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर, ये एक्चुअली हम बनाते तो हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम अपना टाइम टेबल भी बना देते हैं और फिर हम सब शेड्यूलिंग तो पूरी अच्छे से कर लेते हैं, पर हम उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं तो लैग कर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पढ़ भी लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, बट हम उतने स्कोरिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो वो एक अच्छे मार्क्स भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए विल चाहिए आपको। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप काम ही ना करें, पर काम करें तो पहले पूरी विल पावर के साथ में पहले सोचिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको जॉब में कितना इम्प्रूवमेंट और कितना इन्हेंसमेंट मिलेगा। कोई बड़ी चीज़ को पाने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे ही नहीं कि एवं ही कर लिया। पहले आप पूरा समय लगाइए और सोचिए और पता लगाइए उसके लिए कितनी आपको स्टडी मटेरियल को पढ़िए, देखिए और फिर ये माइंड को ये तय करिए माइंड से कि मैं कितना समय दूंगी इस पूरे कोर्स को, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते ही नहीं है। तो आप शिद्दत से चाहिए और मुझे लगता है कि उसके बाद में जब आपका माइंड एक बार देख लेता है कि ये चीज़ मुझे पानी है तो फिर वो चलने लग जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 रोज़ का समय लीजिए और ये तय करिए और माइंड को कन्विंस करिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जब उस माइंड को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फिर वो अपना काम करना चालू लगेगा। फिर आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आप सुबह अपने आप जल्दी उठेंगे। पर यह बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर MBA के साथ साथ अगर CFA जैसा कोर्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। सो तय करिए और टाइम टेबल बनाइए और ये मत देखिए कि आप उसमें कितना समय डाल रहे हैं, बल्कि आप ये देखिए कि आप कितनी अवेयरनेस के साथ वो समय दे रहे हैं। और एक आखिरी बात और बताना चाहूँगा, सुबह उठ के आपकी एज कितनी है? सर 22। तो 22 मिनट्स मेडिटेशन भी करिए।
Yes. तो मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा देता है, और जैसे आप अवेयर्ड हो जाते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब बढ़ जाती है, आप मेंटली पीसफुल रह पाते हैं, आपका माइंड फोकस रह पाता है, आप थोड़ा ही पढ़ते हैं पर अधिक फ़ायदा मिलता है। समय देखिए कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता, किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि उसी समय को बेहतर उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को अधिक अवेयरनेस के साथ गुजारा जा सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, मतलब विलिंगनेस के साथ अगर हम कोई चीज़ करें तो हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, हर चीज़ में ऐसे ही करिए, पहले माइंड से कन्विंस करिए माइंड को कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। जब आप पूरी तरह से माइंड कन्विंस हो जाएगा तो उसे हासिल कर लेता है। हमें इजीनेस हो जाती है चीज़ों में। और सर अभी पढ़ाई तो हमने अच्छे से कर ली, बट जब हमारा इंटरव्यू का टाइम आता है तो हम अपना अच्छे से नहीं इंटरव्यू दे पाते हैं। मतलब हमारी उतनी पोटेंशियल बहुत होता है, बट हम अच्छे से इंटरव्यू में अपना बेस्ट नहीं दे पाते, नम हो जाते हैं चीज़ों को ले। तो सर उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स आप? हाँ, देखिए इंटरव्यू में सबसे पहली बात तो जब जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले उस कंपनी की वेबसाइट को बहुत अच्छे से देखिए, वो किस तरह की कंपनी है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, वहाँ किस किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं, पहले आप उसको अच्छे से समझिए। आप जिससे भी बात करने जा रहे हैं पहले उसको अच्छे से समझिए, पहली बात। दूसरी बात, 3 काम होते हैं, एक होता है लक्ष्य, लक्ष्य है इंटरव्यू देना, दूसरा होता है एक्शन, और तीसरा होता है रिएक्शन। ज़्यादातर लोग रिएक्शन पे अपनी नज़र रखते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं रखना। हमने जब पूरी तरह से समझ लिया और आपने ये भी निश्चित कर लिया कि ये जॉब जो है मेरे इंटरेस्ट का है, तो आपको खुशी खुशी जाना चाहिए, और पूरा एनर्जी जो है इंटरव्यू, कंपनी और ये साबित करने में लगानी चाहिए कि आप कैसे उस कंपनी के लिए उपयोगी साबित होंगे। देखिए मैं आपसे कोई चीज़ चाहता हूँ तो वो मुझे आप तभी देंगे जब मैं ये प्रूव करूँ कि इस चीज़ को लेने के बाद मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। तो अगर आप MBA है और आप किसी कंपनी के लिए अपने आप को उपयोगी साबित करना चाहते हैं तो आप वो सब बातें बताइए, क्योंकि सामने वाला वो वैसे ही अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देने लगता है। तो आप पहले पता लगाइए कि कंपनी और डायरेक्टर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे चाहते क्या है, तो उसी अंदाज में बात करिए, तो मुझे लगता है फिर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। मतलब रिएक्शन पे फोकस ना करके हम अपने एक्शन पे हाँ, फोकस नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो अपने आप ही आना है। हाँ। तो हम क्यों उसके बारे में अपना समय लगाएं, हम पूरी तरह से अपने इंटरव्यू को एंजॉय करें। और किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती पाना चाहते हो ना तो मिलती ही नहीं है आपको, उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ता है, वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। तो अगर इंटरव्यू में फेल भी हो गए ना तो कोई बात नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने सीख लिया, अब वो गलतियाँ वो मैं आगे नहीं कर पाऊँगी। तो इंटरव्यू सिर्फ इसलिए मत दीजिए, यही सोच के मत दीजिए कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, बल्कि ये सोच कर दीजिए कि मैं अगर एलिजिबल हुई तो मुझे जॉब मिलना चाहिए, है ना, और मैं इनएलिजिबल हूँ तो मुझे नहीं भी मिलना चाहिए। तो इंक्रीज योर एलिजिबिलिटी, योर वैल्यूज़। हर चीज़ से सीखने का है मतलब। हाँ, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए, है ना। काबिल होने की कामना मत करिए, बल्कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। कैसा आइडिया है? बिल्कुल सही सर। और बहुत अच्छा मोनिका, आज आप आए और आपने इतनी शिद्दत से यहाँ पे अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों आपने, मोनिका ने जो सवाल पूछे कि इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करें, किस तरह से पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों के यही सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब में आपको शायद अपना जवाब मिल भी गया होगा। पर मेरा यही मानना है कि सीढ़ियां जो हैं वो होती हैं मेहनत की तरह, यानी मेहनत करते रहो और ऊपर चलते चलो, और भाग्य होता है लिफ्ट की तरह, वो कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। तो आप भी मेहनत से मत घबराइए, आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। और अब कार्यक्रम में समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। मेरा नाम जानवी शर्मा है, मैं MBA की स्टूडेंट हूँ। ग्रेट। सर मैं पहले आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे दी काउंसलर शो में इनवाइट किया। मैं भी आपको बड़ा शुक्रिया देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तव में जब आप पूछते हैं ना तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है जी। तो जानवी, क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। जी सर। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ब्रांड इमेज को चेक करते हैं। वेरी ट्रू। तो उसकी ब्रांड इमेज स्टूडेंट के फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ओह, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ना,
ये पूरी दुनिया साइकोलॉजी से चल रही है, मनोविज्ञान। जी। हमारे मन में बहुत सारे प्री डिटरमाइंड नोशन रहते हैं। मुझे लगता है शेयर मार्केट, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी एजुकेशन सिस्टम साइकोलॉजी से चलता है। जी। आप क्लास में गए और किसी सीनियर ने कह दिया कि ये टीचर बहुत अच्छा है, तो फिर आपको अच्छा ही लगने लग जाता है, नहीं? ऐसा होता है ना? हाँ जी। तो ब्रांड इमेज का बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, एक गर्ल जब अपना सीवी बनाती है तो उसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें देखी जाती है। एक तो वो कौन से कॉलेज से पढ़ कर आ रही है। अगर आप बोलते हैं मैं DU से पढ़ के आई, या बोलते हैं मैं BNE कॉलेज से पढ़ के आई, आप बोलते हैं कोई मैं दूसरे कॉलेज से पढ़ के आई, तो एक इम्पैक्ट आता है कि किस तरह की एजुकेशन भी होगी। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उससे हमारा एक इम्प्रेशन बनता है सोसाइटी में, और लोग हमें जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप किस कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं या किस घर से आप बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपके प्रोफाइल को कमज़ोर या ताकतवर बना। तो निश्चित रूप से अगर आप ब्रांड इमेज की बात करेंगे तो वो ब्रांड इमेज जुड़ जाती है, क्योंकि आपके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपके कॉलेज के बारे में पूछा जाता है, और वहाँ से इम्प्रेशन आ जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। लेकिन सर ये भी होता है कि हम लोग एजुकेशन तो अच्छी ले लेते हैं, हाँ। पर फिर भी जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं या फिर जो भी हमारी जॉब की नीड्स होती है वो एजुकेशन से बहुत डिफरेंट होती है। जो हमने अभी तक पढ़ा होता है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसका सर, इसको एक पॉइंट पे मैच करने के लिए हम क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं? मैं फिर वही बात बताना चाहूँगा जानवी, कि जागरूकता कहाँ है भाई? आप क्या सो रहे हैं कि आपको पता नहीं कि ये 75% युवा हमारे अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं? कोई बोल रहा है 80% युवा हमारे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो एवरीबडी नोज़। तो इसका मतलब हर आदमी को ये तो पता है कि इस कॉलेज की एजुकेशन से, या ये हायर एजुकेशन से, या इस प्रोफेशनल एजुकेशन से मेरे जॉब की पॉसिबिलिटी कम ही रहेगी। तो हम दूसरा कुछ करें जिससे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। जैसे आप अपने कोर्स के साथ साथ कुछ टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, कुछ स्किल कोर्स कर सकते हैं, कुछ अधिक सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो सिलेबस की आप बात करते हैं हायर एजुकेशन में, वो सिलेबस तो वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं, आप एग्जाम से 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं। Exactly. तो यू हैव एनफ टाइम, Yeah. आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय। अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, काबिलियत को बढ़ाइए। मुझे लगता है कि कोई डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, काबिलियत से नौकरियां मिलती है। तो आप उस काबिलियत को बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, उससे तय होता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आप ये अपने करियर गोल के बाद में देखिए कि कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज़ में कर सकती हूँ, कौन से प्रोफेशनल कोर्स में कर सकती हूँ। उन कोर्सेज़ को भी साइमल्टेनियसली करिए। अपने नॉलेज और अपनी जो अवेयरनेस के लेवल है, जो सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इनके बारे में भी जानकारी जुटाइए। तो जितना आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। अच्छा, पर्सनैलिटी किताबें पढ़ के बढ़ती ज़रूर है, पर वास्तव में जब तक हम लोगों से मिलते नहीं, लोगों से बात नहीं करते, प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करते, तब तक भी बात नहीं बनती। और एक आखिरी सुझाव और देना चाहूँगा कि आप जो है, जैसे अभी आप MBA कर रहे हैं जी। तो आपको 2-3 घंटे कहीं प्रैक्टिकली जॉब करना चाहिए, ताकि आप वो बारीकियां जॉब की समझ सकें। अपने हुनर को ऊंचाइयों तक ले जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। द काउंसलर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि मुझे MBA के साथ साथ और भी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, तो ऐसी क्या स्किल्स है जो मैं MBA के साथ में साइमल्टेनियसली कर सकती हूँ? जानवी, आपका स्पेशलाइजेशन किस में है MBA में? सर HR और ये IT। ओहो, तो देखिए ना, IT में कितना करियर है। IT में आप आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, और आप बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप IT स्किल के साथ में डिजिटल मार्केटिंग को भी जोड़ लेते हैं साथ में,
तो ये बहुत पसंद किया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो अपनी वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, है ना, आप बहुत सारी बातें जान जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है डिजिटल मार्केटिंग का दौर होगा और उससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप छोटे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हो इस समय, है ना। तो सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना आएगा तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आप सोचिए कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और उसके लिए कौन कौन से स्किल चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने का स्किल आप कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जैसे कोर्स को सर पैरेलल साथ में ले जा सकते हैं। एक बात कहूँगा, थोड़ी सी कड़वी सी बात है पर बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, इंसान को उसकी औकात के हिसाब से कोई चीज़ मिला करती है और इंसान की औकात उसका नॉलेज है। तो आप अगर अपने नॉलेज को बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ती है, और अगर वैल्यू बढ़ती है तो आपका जॉब की जो पॉसिबिलिटी है और अच्छे जॉब के बारे में आपकी जो तमन्ना है वो पूरी होती है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को समय से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी वैल्यू को इन्हेंस करिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग भी के बारे में भी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज है, आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जो कोर्स बुक है उसके अलावा आपने डेल कार्नेगी की बुक पढ़ रखी है, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसी बुक्स पढ़ रखी है जो साइकोलॉजी की बेहतरीन बुक्स है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप अपने वैल्यू अपने को इन्हेंस करते हो, नॉलेज को इन्हेंस करते हो, तो फिर आपकी जॉब प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में जो आपकी कोर्स बुक है वो तो बहुत ही लिमिटेड सी बुक है, पर साइकोलॉजी की बेहतरीन किताबें मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर गौर करें, अपनी स्किल को बढ़ाने पे ध्यान दें, काबिलियत बढ़ाइए। सर, कई बार हमारे पास करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम सेलेक्ट नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा। तो इस टाइम पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसके लिए तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप जो है वो करिए जिसमें बस मज़ा आता है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आप HR स्किल हो, जिस को आप एंजॉय कर सके, बस उसी जगह काम करिए। वो आपको खुशी देगी और वो खुशी आपको इन्हेंसमेंट देगी। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस बुनियादी बात को पकड़ के रखें, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्किल को, अपने इंटरेस्ट को साथ में लेते हुए आगे बढ़े। आज जानवी आप आए और आपने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सवाल पूछे और बहुत ही लॉजिकल बोले। मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो बच्चों, आप भी अपने हौसले बुलंद रखिए, जिस तरह से स्टूडेंट्स ने आज बात की, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं और उन प्रोफेशनल स्टडीज के साथ में कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा पार्ट टाइम काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकें। और मुझे लगता है ऐसा आप सब भी बहुत सारे बच्चे इस तरह की कोशिश करते होंगे। तो अब मुझे जरूर विश्वास है कि आज जो टिप्स आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली हैं उनको आप भी जरूर अपनाएंगे और 100% आप सक्सेस अपने करियर में बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर विदा लेना चाहूंगी आपसे। नमस्कार।